आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सरकार गिराई जा सकती है या ये सरकार जो है वो निरस्त हो सकती है। संविधान में इसके रास्ते होंगे और हैं, मुझे पता है। आप भ्रष्टाचार भी करेंगे और तानाशाही भी दिखाएंगे तो दिल्ली चलेगी कैसे? नहीं तो आप कैसे दिल्ली चलाएंगे? आपके पास तो मेरे ख्याल से सिर्फ 8 विधायक हैं, उनके पास 62 विधायक है। नहीं, हम तो वैसा ही होगा जैसा हिमाचल में हो रहा है नहीं, या जैसे बाकी दूसरे राज्यों में हुआ है? कभी नहीं, कभी नहीं। हम आम आदमी पार्टी जैसे लोगों को, वो भी बचा कितना समय इनका, 6 महीना बाद आचार संहिता लग जाएगी राज्य के लिए। हमारा 4 जून को रिजल्ट आएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीना, जनवरी में चुनाव होगा, आचार संहिता लगेगी। इस 6 महीने के लिए अब तो दिल्ली की जनता को भी मैं बोलूँगा कि आपने बहुत कष्ट सहे, बस ये 6 महीना और बर्दाश्त करिए, लेकिन इस 6 महीने में भी सरकार तो चलानी पड़ेगी। हम तो कह रहे हैं कोई दूसरा मुख्यमंत्री ला दो। तो कोई नाम सजेस्ट कर दीजिए। आपको लगता है कोई अरविंद केजरीवाल की बजाय कोई और बन सकता है? नहीं, हम लोग को तो लग रहा है कि अभी मैं 2 दिन पहले देख रहा था, जो आदरणीय सुनीता जी हैं, उनकी पत्नी, वो मुख्यमंत्री की चेयर पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। लोकतंत्र की क्या शान बढ़ रही थी। अरविंद केजरीवाल का लोकतंत्र यही है ना, उनका ये सारा नाटक। आज मैं आपको एक बात जो मेरे मानस में आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल ये हीला हवाली इसलिए कर, उनके पार्टी के लोग कहते हैं छोड़ो सुनीता जी को ही बना दो। ही इज मेकिंग एटमॉस्फेयर फॉर सुनीता जी। वो अपने परिवार के अलावा किसी को नहीं दे सकते, ऐसा भी मुझे लग रहा है। अच्छा, अरविंद जी नहीं तो उनकी धर्मपत्नी सरकार चलाएगी दिल्ली में, ये चर्चाएं चल रही हैं। अच्छा, लेकिन होली में ये सियासी रंग इतना खतरनाक, मतलब आप तो सियासत के रंग में भी रंगे हुए हैं। अच्छा, हम कहाँ खेल, देखिए उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी होली नहीं खेलेगी, सोमनाथ भारती मार रंगा रंग खेल रहे हैं, तो अंदर से तो खुश है सब, अंदर से किसी को दुख है क्या? कहाँ है राघव चड्ढा जी? ये उनके बड़े नेता किधर है? वही लोग बोल रहे हैं जिनको लगता है मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाएगी। कोई बात नहीं, होली मुबारक, आप सबकी होली अच्छी बन जाए। हम तो जब उनके गिरफ्तार होने के बाद उनका विधायक और सांसद प्रत्याशी वो होली खेल रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं हम लोग होली नहीं खेलेंगे, बहुत दर्द में है, बहुत दर्द में, इतना दर्द में है कि उछल के और कैमरे ने पकड़ लिया। अच्छा, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, औरोबिंदो फार्मा के रेड्डी का नाम उन्होंने लिया। वही रेड्डी आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा देते हैं 60 करोड़ के आसपास, और वही रेड्डी जो है भ्रष्टाचारी भी हैं लिकर स्कैम में, और आप उस भ्रष्टाचारी के पैसे भी ले लेते हैं। वो कह रहे हैं हमारे साथ रेड्डी है तो भ्रष्टाचारी, आपके साथ है तो श्री 1008। ये आरोप, ये बातें आम आदमी पार्टी ने लगाया है, ठीक है। अब आम आदमी पार्टी तो ये भी नहीं, बाकायदा जेपी नड्डा को खत लिखा है भाई। आप किसने? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने, ओके। आम आदमी पार्टी की बातों को विश्वास किया ही नहीं जा सकता। मैं कोई बात नहीं, आज हमको आपने बताया ना, मुझे आप 24 घंटे का मौका दीजिए, मैं इसकी समीक्षा कर लूंगा, व्हाट इज द ट्रूथ। लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं होगा। ये जो डेटा जैसे प्रस्तुत किया गया है, इट इज नॉट ट्रू। देखो, वो तो बच्चे की झूठी कसम भी खाए थे, उसके बाद हाथ मिलाए कि नहीं, उनकी बात का क्या भरोसा। पर ये तो लिस्ट में नाम आया है ना। नहीं, कोई बात नहीं, लिस्ट में नाम आया तो जांच करेंगे। अगर लिस्ट में आया है, ऐसा कोई घटना हुई है, वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, उसके बाद नहीं, बेल के लिए उन्होंने अप्लाई किया, और वैसे तो इन सारे केसेस में बेल नहीं होती पीएमएलए एक्ट में। मैं आपसे क्या कहता हूं, लेकिन इनको बेल मिल गई। देखिए, बेल देना बीजेपी का काम नहीं है, बेल देना कोर्ट का काम है। इसलिए इस सारी घटना में कई बार लोग कहते हैं ना कि उन लोग आरोप लगाते हैं कि अरे बीजेपी को जाके मिल गए तो उसका केस खत्म हो जाता है। एक केस हमारे गृह मंत्री जी ने ताल ठोक के कहा है कि एक केस बता दो जो बीजेपी ज्वाइन किया हो और उसका केस खत्म हुआ हो। नहीं, हाँ, जब तक वो अपराधी, उनका अपराध सिद्ध नहीं हुआ हो और वो पार्टी को सपोर्ट करने आए, पार्टी ने सपोर्ट लिया होगा, लेकिन उनका केस नहीं खत्म हो सकता। मनोज तिवारी भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको भी इसी तरह की पूरे जांच से और
अगर गिल्ट होंगे तो ऐसे ही सजा से सामना करना। पर ये जो रेड्डी जिनका मैं जिक्र कर रही हूँ सरकारी गवाह हो गए हैं अब। हाँ देखो, सरकारी गवाह तो होते रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी अपराध में कोई व्यक्ति आया है, अचानक उसको लगता है हम मिसगाइड हो गए। नहीं, खत में लिखा है आप लोग डरा रहे हैं, आप लोग धमका रहे हैं, आप लोग उनको सता रहे हैं, तो वो क्या करें, तो इसीलिए अब वो सरकारी गवाह बन गए हैं। नहीं, बहुत सारे लोग बीजेपी को गाली देते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। मणिशंकर अय्यर पे कभी आपने देखा कि उनके ऊपर कोई ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा हो? क्या नहीं बोला मोदी जी को, बोले आओ इधर तुमको चाय, क्या क्या शब्द बोले, मेरे मुंह से निकल नहीं सकता, रोबिका जी। उसके बाद भी क्या मणिशंकर अय्यर पे कुछ हुआ? राहुल गांधी जी क्या क्या नहीं बोलते हैं, क्या होता है? नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर है, बेल पे है, कोर्ट ने बेल दिया। अब कोर्ट जब अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दे रही है, मनीष को नहीं दे रही है, संजय को नहीं दे रही है, तो मनोज तिवारी क्या करे? जाके रंग के पिचकारी में मुड़ी फोड़ ले अपना, क्या करिए हम भाई? जब कोर्टवे नहीं के दे तो हम क्या करिए? बस सोचिए कि मैं इनकी परेशानी में हंस रहा हूँ। मुझे खुशी है कि दिल्ली की जनता राहत महसूस कर रही है, और हम लोग रूबिका जी इस होली पर हर तरफ जहां भी जा रहे हैं ना, तो हम कह रहे हैं कि अब की बार जब फिर से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे आप लोग, तो उसके बाद दिल्ली को डबल इंजन दीजिए। हम 5 साल में दिल्ली की सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो ये आप नेता की तरह बोल रहे हैं कि एक भोजपुरी गायक की तरह भी बोल रहे हैं? नहीं, हम गायक तो है ना, हम तो जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला, होली के इन रंगों में डूबेगा ये हिंडोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला। 500 बरस बाद भवन में आए हैं श्री राम मेरे, अब इंतजार में है मथुरा में मेरे प्यारे घनश्याम मेरे, कि होली के इस रंगों में, होली के इन रंगों में रंग लो ये बसंती चोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती। हम तो कह रहे हैं, हम तो दुनिया को याद दिलाएंगे। हमने देखा श्री केदारनाथ जी धाम संवरते सजते, हमने देखा नरेंद्र मोदी के शासन में धुन विकास की बजते, हमने देखा करतारपुर साहिब की राह खुलवाते, हमने देखा है रामलला का भव्य भवन बनवाते। तो जिसने अलख जगाया उसका, जिसने अलख जगाया उसको चुनेगा ये मेरा टोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंग ले बसंती चोला, होली के इन रंगों में होगा बम बम भोला, सबका साथ विकास सभी का यही है अपना बोला, जनता ने उमड़ के बोला। हम तो कह नहीं रहे हैं, हम इन रंग जिसे हमने ये ओढ़ा हुआ है ना, तो इसमें हर रंग है। रंग खेलत बजरंग, ये आपका एक नया गीत भी आया। हाँ, आप ही 2 दिन पहले आया। हाँ, क्या देखिए, जब हम नए भवन में भगवान राम को और नरेंद्र मोदी जी कलश लेके चले ना, तो इस देश का वो हिंदू समाज, राम भक्त तो छोड़ दीजिए, जो केस लड़ रहे थे ना हमारे मुसलमान उस मस्जिद के तरफ से, वो भी फूल बरसा रहे थे। इकबाल अंसारी, इकबाल अंसारी, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ। अरे वो कहते हैं मैं अयोध्या जी का वासी हूँ। हाँ, राम भक्त हूँ बहुत बड़ा। नहीं, उसमें बहुत बड़ा मैसेज है रूबिका जी। वी आर लॉ अबाइडिंग पर्सन, वी आर मतलब हम कानून का पालन करने वाले देश के नागरिक हैं। वो इकबाल अंसारी का जो भाव है, वो भाव देश के हर व्यक्ति का हो। विवादों का निपटारा कोर्ट में होगा, लाठी डंडे से नहीं होना चाहिए। और इसने एक गजब का प्रेम और नफरत की दीवारों को, प्रेम बढ़ाया है और नफरत की दीवारों को गिराने का काम किया है। आप लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार, तो ये 400 पार आपको कौन सा मुद्दा लेकर जाएगा? हिंदुत्व का मुद्दा, प्रभु राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा, विकास का मुद्दा,
या फिर जो हिंदुस्तान की बाकी तमाम मुल्कों में दुनिया भर के जो एक उसका स्टैंड, उसकी हैसियत बड़ी है, कौन सा एक मुद्दा मुझे बताइए। नरेंद्र मोदी मुद्दा है।